घर के बने उपटन को कभी कोई बीट ही नहीं कर सकता है। इसकी इतनी सारी खूबियां होती है कि आपके स्किन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से लेकर के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी दूर भगाने में अपने आप में एक सक्षम है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 7 दिन मेरे बताए तरीके से, मेरे बताए इंग्रेडिएंट आप मिक्स करके एक उपटन बनाइए और सिर्फ 7 दिन इसको मेरे बताए तरीके से यूज करिए, तो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, आपकी स्किन के ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, यहाँ तक कि जो बहुत ही डल और बहुत ही बुझा बुझा सा चेहरा दिखता है वो तक सही हो जाएगा। तो आप शायद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे उन इंग्रेडिएंट को जानने के लिए, उन तरीकों को जानने के लिए। तो वीडियो के एंड तक की बने रहें। मैं आपको इंग्रेडिएंट के साथ साथ उससे मिलने वाले फायदे और क्यों आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं DIY रेमेडीज, होम रेमेडीज, साथ साथ में ब्यूटी वर्ड और हेल्थ वर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यू, और बहुत बखूबी से मैं बहुत पुरानी हर्ब्स को ढूंढ के लेके आती हूँ आपके लिए, जिससे आप जान सकते हैं अपने आयुर्वेद के चमत्कारों को। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो में। हम जब नानी और दादी के दौर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्लींजिंग के लिए अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो है उपटन। अगर होली का रंग हो या फिर किसी का जन्मदिन हो या फिर आप कह लीजिए ब्राइड्स को लगने वाला जो हल्दी और बेसन का उपटन हो, हर एक शुभ काम में, हर एक अच्छे काम में हम लोगों को लगाया जाता था एक उपटन। उस उपटन की खूबी ये थी कि तब देखिए, जैसे ब्राइडल का ही आप ले लीजिए, तब होता क्या था, पार्लर नहीं थे, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना केमिकल नहीं था। तो ब्राइड को ब्राइट करने के लिए, ब्राइड को ब्राइट करने के लिए हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मदर्स यूज करती थी बहुत अच्छे घर के बने चंदन और ना जाने किस किस चीज के बहुत खूबसूरत से उपटन। उन्हीं उपटन में से एक उपटन मैं ढूंढ के लेके आई हूँ आपके लिए। उस उपटन के लिए आपको चाहिए बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट जो आपके घर में, आपके किचन में अच्छे से आसानी से अवेलेबल है। पहला इंग्रेडिएंट आटा, जी हाँ, गेहूं का आटा। दूसरा इंग्रेडिएंट आपका होएगा बेसन। तीसरा इंग्रेडिएंट आपका रहेगा ओट्स, जी हाँ, वही ओट जो आप खाते हैं, बस ध्यान रखिएगा ओट सादा ओट होना चाहिए, मसाला ओट, फ्लेवर ओट ना हो तो वेल एंड गुड, होना ही नहीं चाहिए, वेल एंड गुड की तो बात ही खत्म है। सादा ओट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ होना चाहिए, अगर उपटन की बात हो रही है और हल्दी का नाम ना लिया जाए तो उपटन फेल हो जाएगा, तो उसके साथ होनी चाहिए आपके पास हल्दी। आप व्हाइट टर्मरिक यूज कर सकते हैं, मैं वही यूज करूंगी, बट अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने किचन की साफ सुथरा हल्दी यूज करें। साफ सुथरा मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि ध्यान रखिए उसमें आपने मिर्च का चम्मच या फिर मसालों का चम्मच यूज ना किया हो, जो पैक्ड हल्दी हो वही यूज करिए। उसके साथ साथ आपको यूज करना पड़ेगा मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर अपने आप में बहुत ही गुणों का खजाना है। इन सारी चीजों को जब आपस में आप मिक्स करेंगे तो आपके पास एक ड्राई उपटन रेडी हो जाएगा। उसको कैसे यूज करना है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मैं वो भी बताऊंगी, पहले पर जान लेते हैं कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी खूबी क्या है। एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, क्योंकि मैं अगर डिटेल में बताने गई ना तो 2-3-4 वीडियो खत्म हो जाएंगे हर एक इंग्रेडिएंट पे। जैसे कि आपका गेहूं का आटा है, गेहूं के आटे में पाया जाता है भरपूर मात्रा में स्टार्च। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च आपकी स्किन के अनवांटेड हेयर को रिमूव करता है धीरे धीरे। साथ साथ में जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है वो है कि आपकी स्किन को टाइट करता है, जिससे आपके जो पोर है वो भी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, पोर गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो भी बखूबी साफ सुथरी हो जाती हैं। वही अब हम बात करते हैं ओट्स की। जैसे कि बहुत पुराने टाइम पे जौ का आटा यूज किया जाता था, इजीली मिलना अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने जौ के आटे को रिप्लेस कर दिया है ओट्स से। फिर से मेंशन करूंगी, ओट्स सिंपल होना चाहिए, फ्लेवर्ड या मसाला ओट्स का यूज नहीं करिएगा। हमारी इंडियन स्किन बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी है, उसको मैनेज करने के लिए, उनके कलर को मैनेज करने के लिए, उनके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करने के लिए आपको अगर कोई बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट चाहिए तो वो है जौ का आटा। अगर आप सबको डायरेक्ट जौ का आटा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, पर नहीं मिला तो ओट्स इज वेल एंड गुड, आप ओट्स यूज कर सकते हैं। ओट्स के मिक्सचर को बहुत अच्छे से यूज करिए, उसका जो चिपचिपापन होता है वो आपकी स्किन में जो शाइन ऐड करेगा, जो ब्राइटनेस ऐड करेगा, जो व्हाइटनिंग ऐड करेगा, उसका तो शायद ही तोड़ आपको कहीं और मिल पाए।
फिर हम चलते हैं अपने बेसन की तरफ। बेसन का यूज तो भाई सभी लोग करते हैं, सबको बहुत अच्छे से पता भी है। बेसन में होती है क्लींजिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी स्किन को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, लाइटन अप करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम आते हैं अपनी हल्दी में। हल्दी में होते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण। ये सारे गुण आपको आपकी स्किन में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से क्या क्या होता है सबको पता है, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हल्दी मिलाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इन सब के मिक्सचर में जो ये आधा चम्मच आप हल्दी मिलाएंगे ना, वो जादू होगा। जिनको पिंपल होते हैं ना, पिंपल चले जाएंगे, और जिनको पिंपल नहीं होते उनको पिंपल आएंगे नहीं। मुलेठी पाउडर, जब आप मुलेठी पाउडर को गूगल करेंगे ना, उसकी इतनी लंबी लिस्ट आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे इसके फायदे जानकर। पर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ। अगर आपका चेहरे का कलर डल है, अगर आपका चेहरा डार्क टोन में है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ गई है, बहुत ज्यादा टैनिंग आ गई है, तो आप मुलेठी पाउडर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। जब आप ये उपटन यूज करेंगे मुलेठी पाउडर के साथ, आपका रंग धीरे धीरे गोरा होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं वो उपटन कैसे प्रिपेयर करते हैं हम। तो इंग्रेडिएंट मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए गेहूं का आटा। गेहूं क्वांटिटी का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है गेहूं का आटा। उसके बाद मेरे पास है ये ओट्स। ये ओट्स देखिए भी थोड़ा सा आपको बहुत बड़े बड़े से दिख रहे होंगे, इनको आप थोड़ा सा मसल लीजिए। कोई लोग भी मिक्सी का यूज नहीं करिएगा, अगर ये गर्म हो जाएंगे इसकी जो क्वालिटी है वो बर्फ हो जाती है, इसीलिए कोई लोग भी इसका यूज मिक्सी में नहीं करिएगा। इसको हाथ से ही आप रब करेंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, अगर आप इसको अच्छे से हाथ से रब करेंगे तो ये प्रॉपर आपको एक फॉर्म में मिल जाएगा जो आपको यूज करने लायक है। ये स्क्रबिंग फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से ही कर लिया है, आप इसको इसमें डाल लीजिए। ये हाफ एंड बाउल था। और उसके बाद आपको चाहिए 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन के बाद आपको हल्दी कितनी मिलानी, मेरे पास वाइल्ड टर्मरिक है, ध्यान रखिएगा मैं बताती हूँ। मेरे पास वाइल्ड टर्मरिक है तो मैंने लिया है इसको 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास घर की हल्दी है तो आप बस इतनी हल्दी लेंगे, 1 पिंच हल्दी, अगर आपके पास घर की हल्दी है तो। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा, स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट आप इसको बोल सकते हैं, वो है मुलेठी पाउडर। वो आपको लेना है 1/2 टेबल स्पून से ज्यादा, 1 टेबल स्पून से कम। और इस मिक्सचर को आप बहुत अच्छे से आपस में मर्ज कर लीजिए। मर्ज करके इसको ड्राई फॉर्म में ही, मतलब कि इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है, इसको ड्राई फॉर्म में ही आपको क्या करना है, एक बॉक्स में, एक डिब्बे में, जो एयर टाइट कंटेनर में आप इसको 15 से दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको 15 दिन के लिए बना लीजिए, या आप चाहे तो आप इसको 1 हफ्ते के लिए भी बना के रख सकते हैं। उपटन लगाने का जो सही तरीका होता है, आपने उपटन बनाने का प्रोसीजर तो देख लिया, पर उपटन लगाने का जो सही तरीका है वो जानना भी बहुत जरूरी है। आप डेली उपटन नहीं यूज करिएगा। आपको क्या करना है, हफ्ते में 1-1 दिन छोड़ के उपटन यूज करेंगे तो ऐसे हो गया, वीक में 3 डेज ही आपको उपटन यूज करना है। आप नहाने के टाइम इसको यूज कर सकते हैं। इससे आप अपना नेक एरिया, फेस एरिया, एल्बो, हर चीज को बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। अगर आप फेस पे उपटन यूज कर रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए बस इतनी क्वांटिटी, 1 टेबल स्पून टू 1/2 टेबल स्पून, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं प्रेफर करूंगी कि वो हनी या फिर मलाई वाला जो छाछ आता है, जो दूध आता है, या मलाई वाला जो छाछ आता है, उसके साथ ही ये यूज करें, उसको मिक्स करके। इससे और चेहरे पे ग्लो इनहेंस होगा और चेहरा ब्राइटन अप होगा। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो क्या कर सकते हैं, वो पानी के साथ, रोज वाटर के साथ या फिर एलोवेरा के साथ इसको मर्ज करके अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, अगर वो लोग चाहते हैं इसको एज इट इज ऐसे ही यूज करना, सिंपल वाटर में आप इसको मिक्स करिए और अपने फेस पे लगा लीजिए। स्क्रबिंग मोशन में, सर्कुलर मोशन में आप इसको मसाज करिए। 1 से 2 मिनट में आप इससे बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और आप समझिए 2 हफ्ते में 3 दिन इधर और 3 दिन उसके बाद, 6 दिन जब आप इसको यूज करेंगे, इन्हीं 6 दिनों में आपको अपनी स्किन में एक अनोखा, एक
एक मिरेकल सा जो असर है वो दिखेगा, मैं इसकी पूरी फुल ऑन गारंटी लेती हूँ। तो आज ही बनाइए ये उपटन और अपने अच्छे रिव्यू से मेरा कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए, क्योंकि ये उपटन मेरा नहीं है, हम लोग तो दादी नानी के पास जाके ये उपटन बना के लेके आए ना। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार देना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।